नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्या है कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी में आज पढ़ेंगे हम नदियों के बारे में। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालय की नदी के बारे में। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, सिंधु नदी, नीचे से है सतलज नदी, फिर झेलम नदी, चिनाब नदी, यहीं पर आती है रावी नदी, फिर आती है व्यास नदी। ठीक है दोस्तों, एक एक को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है दोस्तों, ये चीन से तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और ये आपकी पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी जो है दोस्तों, यह बैरीनाग के समीप कश्मीर से निकलती है और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चिनाब नदी। चिनाब नदी दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों रावी नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कांगड़ा जिले से, और चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद है दोस्तों व्यास नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सतलज नदी। सतलज नदी जो है दोस्तों, यह तिब्बत में निकलती है मानसरोवर झील से और यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेते हैं डिटेल में। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर तिब्बत से होता है। इसका मुहाना अरब सागर में है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सिंधु लेह से होकर गुजरती है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य। झेलम नदी की बात करें दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के बैरनाग झील से हुआ है। इसका मुहाना दोस्तों चिनाब नदी है तथा इसकी सहायक नदी किशनगंगा नदी है। नेक्स्ट दोस्तों, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर पढ़ते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी जो है दोस्तों, चिनाब नदी का उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से हुआ है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी सहायक नदी चंद्र और भागा नदी है। नेक्स्ट है जम्मू चिनाब नदी के तट पर स्थित है। फिर अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। इसका मुहाना चिनाब नदी है और लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों व्यास नदी। व्यास नदी जो है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। इसका मुहाना हरी के बैराज के पास सतलज में है। इंदिरा गांधी जो नहर है ये यहीं से निकाली गई है, हरी के बांध से। नेक्स्ट है सतलज नदी। इसका उद्गम दोस्तों तिब्बत में राक्षस ताल से। इसका मुहाना होता है
चिनाब नदी, ठीक है दोस्तों। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है यह गंगोत्री से निकलती है। यह दोस्तों आप देख सकते हैं गंगोत्री से भागीरथी नदी आ रही है और दूसरी तरफ से आ रही है दोस्तों अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी आपस में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से गंगा नदी का नाम स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले इसे भागीरथी नदी और राइट में अलकनंदा नदी कहा जाता है। ये दोनों नदियाँ जब मिलती है आपस में तब देवप्रयाग में इसके बाद गंगा नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये विष्णु गंगा नदी और धवली गंगा नदी जब आपस में मिलती है तो जहाँ जिस जगह पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। एक है दोस्तों अलकनंदा नदी और एक है पिंडर नदी, दोनों आपस में मिलती है दोस्तों। तो यह कर्णप्रयाग में मिलती है दोस्तों, इसे कर्णप्रयाग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो यह जो भाग है रुद्रप्रयाग कहलाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कर्णप्रयाग जो है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी से बना हुआ है। जोशीमठ धौली गंगा प्लस अलकनंदा से। विष्णु प्रयाग जो है दोस्तों यह धौली गंगा व विष्णु गंगा से है। धौली गंगा, ठीक है दोस्तों। फिर है रुद्रप्रयाग जो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी से मिलकर बना हुआ है। और देवप्रयाग जो है दोस्तों भागीरथी व अलकनंदा नदी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी जो है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हुई फरुखाबाद, फिर आगे बढ़ती है गाजीपुर, इलाहाबाद होते हुए सोनपुर, छपरा, फिर आगे बढ़ती है दोस्तों भागलपुर, फिर उसके बाद में हुगली, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। और जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आपस में मिलती है तो उस नदी को मेघना नदी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप गंगा नदी से मिली हुई है, रामगंगा नदी आई है, गोमती नदी मिली है गाजीपुर में, ठीक है दोस्तों। इधर से देख सकते हैं आप लेफ्ट तरफ से यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है इलाहाबाद में। बनास नदी मिलती है यमुना नदी पर। चंबल नदी है जो यमुना नदी पर मिल रही है। बेतवा नदी है जो यमुना नदी पर मिलती है। टोस नदी है जो, ठीक है दोस्तों। सोन नदी है यह गंगा नदी पर मिल रही है इलाहाबाद पर, ठीक है दोस्तों। अगर हम यमुना नदी की बात करी जाए तो यह यमुनोत्री से निकलती है बंदरपुर के पश्चिमी ढाल से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी जो है दोस्तों इंदौर के मऊ से निकलती है और इटावा के पास में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी है जो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और यह हमीरपुर में यमुना से मिल जाता है।
सोन नदी जो है दोस्तों यह अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी पर मिल जाती है छपरा के पास जाकर। ठीक है दोस्तों, रामगंगा नदी की बात करी जाए तो दोस्तों यह नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी से निकलती है, गंगा पर मिल जाती है फर्रुखाबाद पर। कोसी नदी की बात की जाए तो दोस्तों गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है, यह भागलपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को दो विस्तारिका में विभाजित किया जाता है, एक है हुगली और दूसरा है गंगा नदी। भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती थी। ठीक है दोस्तों, कोलकाता की बात किया तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच हंस घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है तथा इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलकर पद्मा नदी में बराक या मेघना नदी आकर मिलती है तथा इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो वह आगे चलकर मेघना नदी कहलाती है तथा मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना नदी है। बराक या मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। सुविधा की दृष्टि से गंगा नदी की सहायक नदी को दो भागों में बांटा गया है, बाया तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ और एक है दाया तट पर आने वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से है? यह यमुना नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, केन, सोन पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, कल आगे बाकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें। धन्यवाद।